नमस्कार। आज हम भारतीय रसोई के दो बहुत जाने पहचाने मसालों पर बात करने वाले हैं, जायफल और जावित्री। हाँ, बिल्कुल। लगभग हर घर में मिल जाते हैं ये। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ खाने में मतलब स्वाद ही नहीं लाते, इनके स्वास्थ्य से जुड़े कुछ पहलू भी हैं। हाँ, और उन्हीं पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसमें इनके गुणों, खासकर ब्लड शुगर नियंत्रण में इनकी क्या भूमिका हो सकती है और दूसरे फायदों पर भी कुछ जानकारी दी गई है। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि इस श्रुत में जो बातें कही गई हैं, उन्हें थोड़ा समझें, परखें। हाँ, कि ये मसाले असल में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, सिर्फ स्वाद से हटकर। हाँ, तो चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये हैं क्या जायफल और जावित्री? हाँ, आसान शब्दों में समझें तो जायफल जो है वो एक पेड़ के फल का बीज है। अच्छा, बीज। हाँ, और जावित्री वो उसी बीज के ऊपर एक लाल रंग का थोड़ा जाली जैसा छिलका लिपटा होता है ना, वो है। ओह अच्छा, मतलब एक ही चीज से दो मसाले। बिल्कुल। और दोनों ही हमारी रसोई में खूब इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब आते हैं स्वास्थ्य लाभ वाली बात पर। हम्म। और सबसे पहले ब्लड शुगर नियंत्रण, हम्म। जावित्री से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। जावित्री तो स्रोत कहता है कि इसमें कई पोषक तत्व हैं, जैसे? जैसे विटामिन ए, B1, C, B2 और मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, जिंक। मतलब काफी कुछ है इसमें। अरे वाह, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, कोई स्टडी वगैरह का जिक्र है? हाँ, स्रोत एक अध्ययन का जिक्र करता है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुआ था। चूहों पर किया गया था यह अध्ययन। चूहों पर। हाँ, तो ये याद रखना जरूरी है कि चूहों पर हुए अध्ययन मतलब शुरुआती होते हैं। हाँ, वो इंसानों पर सीधे लागू नहीं होते हमेशा। बिल्कुल, ये हमें एक दिशा दिखाते हैं, पर इंसानों पर क्या असर होगा उसके लिए और रिसर्च चाहिए। सही बात है। लेकिन हाँ, उस शुरुआती अध्ययन में जावित्री के अर्क को ब्लड शुगर कम करने में प्रभावी पाया गया था। अच्छा, और क्या बताता है स्रोत इसके बारे में? स्रोत ये भी बताता है कि जावित्री में एंटी डायबिटिक गुण हो सकते हैं। एंटी डायबिटिक गुण मतलब डायबिटीज से बचाव या उसके प्रबंधन में मददगार। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ सुना है इनके बारे में। हाँ, तो ये शरीर के अंदर एक प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसे कम करते हैं। ये स्ट्रेस कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और इसका संबंध डायबिटीज जैसी बीमारियों से है। अच्छा, तो ये उससे बचाते हैं। हाँ, कुछ हद तक। और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं, मतलब सूजन रोधी। ये कोशिकाओं में सूजन कम करने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई जावित्री की बात। हाँ। अब जायफल को देखते हैं। क्या ब्लड शुगर नियंत्रण में इसकी भी कोई भूमिका बताई गई है? हाँ, जायफल के बारे में भी स्रोत बात करता है। एक और अध्ययन का जिक्र है। अच्छा। फिर से चूहों पर ही। उसमें जायफल के बीज का जो अर्क था, हाँ। उसने बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को, मतलब हाइपरग्लाइसीमिक चूहों में काफी कम किया था। ओह, तो इसमें भी कुछ पोटेंशियल है। लगता तो है स्रोत के मुताबिक। इसमें भी एंटी डायबिटिक गुण हो सकते हैं। इसमें खास तरह के यौगिकों का जिक्र है, ओकेट्राइटरपीन्स। ओकेट्राइटरपीन्स, ये क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें वजन कम करने और टाइप 2 डायबिटीज के प्रबंधन से जोड़ा गया है। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, और एक और बात, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण भी बताए गए हैं। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से लड़ने वाले? बिल्कुल, खास तौर पर वो बैक्टीरिया जो दांतों में कैविटी करते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये उनसे लड़ने में मददगार हो सकता है। और एक थोड़ी सी केमिकल बात भी है। बताइए। स्रोत बताता है कि ये पीपीआर, अल्फा और गामा रिसेप्टर्स होते हैं हमारी कोशिकाओं में। पीपीआर रिसेप्टर्स? हाँ, ये एक तरह के स्विच जैसे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि शरीर शुगर और फैट का इस्तेमाल कैसे करेगा। अच्छा। तो स्रोत का कहना है कि जायफल इन रिसेप्टर्स से जुड़कर ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद कर सकता है। मतलब उन स्विच को सही तरह से प्रभावित करके। ओके, ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया, पर मतलब ये काम करने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, एक संभावित तरीका। और जावित्री की तरह ही इसके भी सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण बताए गए हैं, जो डायबिटीज से जुड़ी जो दूसरी मुश्किलें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस, उनका खतरा कम करने में भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा, तो ब्लड शुगर के अलावा भी इनके काफी फायदे गिनाए जा रहे हैं। हाँ, स्रोत कई और फायदों की बात करता है जो शायद WebMD जैसी जगहों या पारंपरिक उपयोग पर आधारित हैं। जैसे? क्या क्या है? जैसे? जैसे इसके एंटी डिप्रेसेंट गुण,
मतलब चिंता और डिप्रेशन में शायद कुछ मदद मिल सकती है। अच्छा। पाचन को बेहतर बनाने की बात भी है। और ये काफी दिलचस्प है कि सदियों से जायफल का इस्तेमाल छोटे बच्चों में दस्त या गैस के घरेलू नुस्खे के तौर पर होता आया है। हाँ, ये मैंने भी सुना है, दादी नानी से थोड़ा सा घिस के देते हैं। बिल्कुल, वही पारंपरिक ज्ञान। फिर सूजन कम करना, जोड़ों के दर्द में राहत देना, ये भी बताया गया है। और आयुर्वेदिक दवाओं में इसका जिक्र यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी मिलता है। अरे वाह, मतलब पारंपरिक उपयोग की लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है। हाँ, और यही तो दिलचस्प है कि कैसे एक ही चीज, मतलब मसाला, रसोई से लेकर पारंपरिक दवा और यहाँ तक कि गैर औषधीय चीजों में भी इस्तेमाल होता है। गैर औषधीय जैसे स्रोत बताता है कि इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में होता है, टूथपेस्ट में भी, परफ्यूम और टूथपेस्ट में। जायफल। हाँ। और त्वचा की देखभाल के लिए भी, जैसे शहद या दूध के साथ जायफल पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाना। उससे क्या होता है? कहा जाता है कि इससे चेहरे का अतिरिक्त तेल कम होता है, पिगमेंटेशन में मदद मिलती है। कमाल है, मतलब ये तो मल्टीपर्पस मसाला हो गया। हाँ, वाकई काफी बहुउपयोगी है। तो फिर इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए? स्रोत कुछ तरीके बताता है। हाँ, कुछ आम तरीके बताए गए हैं। जैसे? एक तो है रात को सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा सा जायफल पाउडर मिलाकर पीना। अच्छा, दूध में? हाँ, कहा जाता है कि इसके ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद मिल सकती है, नींद ना आने की समस्या में, वजन घटाने में, पाचन में कई फायदे गिनाए गए हैं। जाहिर है खाने में मसाले की तरह तो डालते ही हैं। वो तो है ही, दाल में, सब्जी में। हाँ, फिर जायफल और जावित्री को पानी में उबालकर काढ़े की तरह पीने का भी जिक्र है। काढ़ा? हाँ, और जावित्री को चाय में डालकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ने और मौसमी समस्याओं से बचाव में मदद मिलने की बात कही गई है। अच्छा, जावित्री की चाय, इंटरेस्टिंग। हाँ, और फिर वो मीठी चीजों में इस्तेमाल, डोनट्स, केक, पुडिंग, कस्टर्ड। हाँ, उनमें तो खुशबू के लिए डालते हैं। शकरकंद पे भी? हाँ, शकरकंद पर भी छिड़क कर खाते हैं लोग, इसकी खुशबू और स्वाद के कारण। मतलब गर्म दूध से लेकर डोनट्स तक इस्तेमाल के तरीके तो काफी अलग अलग है। बिल्कुल। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, सावधानी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि जायफल में मिरिस्टिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है। मिरिस्टिसिन, हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों, क्या करता है ये? मिरिस्टिसिन के कारण स्रोत के अनुसार अगर जायफल का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए। अच्छा, ज्यादा मात्रा में? हाँ, तो उससे जी मिचलाना, चक्कर आना, मतिभ्रम जैसे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अरे बाप रे। इसीलिए संयम यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। मसाले के तौर पर चुटकी भर इस्तेमाल करना अलग बात है और ज्यादा मात्रा में लेना अलग। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी सलाह देता है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, सावधानी जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें क्या बता रहा है, मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जायफल और जावित्री सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाले मसाले नहीं हैं। स्रोत के अनुसार इनमें कई संभावित स्वास्थ्य लाभ छुपे हो सकते हैं, जैसे ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद, हाँ। पाचन सुधारना, मूड बेहतर करना, सूजन कम करना वगैरह। लेकिन ये सब संभावित है ना, मतलब पक्का सबूत? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसका वैज्ञानिक आधार अभी काफी हद तक शुरुआती अध्ययनों पर टिका है, खासकर जानवरों पर हुए अध्ययन और पारंपरिक ज्ञान पर। हाँ, और लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान और उपयोग पर। तो जैसा हमने पहले भी कहा, संतुलन और संयम ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जायफल के मामले में। मिरिस्टिसिन की वजह से? हाँ, मिरिस्टिसिन की वजह से। और ये इस बात को भी दिखाता है कि कैसे हमारी रसोई की आम चीजों में भी, मतलब पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाली सामग्री में भी संभावित स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। हाँ, जिनके बारे में आप वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मेल काफी दिलचस्प है, पर हमें दावों को सावधानी से देखना होगा, खासकर जब इंसानों पर पुख्ता सबूत अभी उतने ज्यादा ना हो। सही कहा। तो आखिर में ये जो स्रोत हमें बताता है, इतने सारे पारंपरिक उपयोग, पाचन से लेकर मूड तक, इत्र तक, और दूसरी तरफ ये उभरता हुआ शोध, खासकर ब्लड शुगर जैसे विशिष्ट तंत्रों पर। हाँ, ये सब देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि लोग कैसे स्वाद, परंपरा और इन संभावित फायदों को सोच समझकर अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। हाँ, और साथ ही इसकी सीमाओं और सावधानियों को भी ध्यान में रखते हुए ये संतुलन कैसे बिठाया जाए, ये हर किसी को अपने लिए सोचना होगा।